स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में जेड मोड टनल का इनॉग्रेशन कर दिया है और कई वर्षों से आप इसके बारे में सुनते आ रहे होंगे। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार ये है क्या, इससे फायदा क्या होगा, ये कितना मायने रखता है। स्पेशली आपको पता है चीन और पाकिस्तान, यहां पर जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा सेल चल रहा है 15 जनवरी तक, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा कोई भी बैच आप लेते हो। चाहे 2025 का प्रीलिम्स वाला बैच लेना चाहें या फिर 2026-27 का हमारा फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर पहुंचे और फाइनली मैं आपको बता दूं 2014 के बाद से उनका ये 12th विजिट है जम्मू कश्मीर में। और यहां पर वो गए गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट में। आपको मैप में थोड़ा सा दिखाता हूं, ये आप देख पाओगे, ये रहा आपका लद्दाख, ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये श्रीनगर है और उसके जस्ट बगल में सटा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा, ये आपका गंदेरबल, और उसी के साथ सटा हुआ है यहां पर लद्दाख। ये सारे जो आप मैप में देख पा रहे हो ये बहुत मायने रखता है, इसको मैं ध्यान से रखिएगा क्योंकि इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे आगे। लेकिन आपको समझना है कि ये जो जेड मोड टनल है ये एक्चुअली गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट में ही है, यहां पर है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो इसकी वजह से जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, आपको सोनमर्ग के बारे में पता होगा, जो फेमस टूरिस्ट रिजॉर्ट है, उसके साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। ठंड में भी मिल पाएगी। यूजुअली ठंड के समय जो है वो क्लोज किया जाता था क्योंकि बर्फ वगैरह काफी गिर जाती थी। लेकिन अल्टीमेटली इसकी वजह से फायदा क्या होगा कि श्रीनगर का यहां पर जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है लद्दाख के साथ, ऑल ईयर मतलब पूरे साल भर में अगर हम बात करें ऑल वेदर कनेक्टिविटी, वो यहां पर मिल पाएगी। अगेन इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा श्रीनगर, ये रहा आपका गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, और यहां पर है आपका जो जेड मोड टनल है, और इसी के नजदीक यहीं पर है सोनमर्ग। अगेन आपको एक और मैप में दिखाता हूं, ये अगर आप देखोगे तो ये रहा सोनमर्ग और ये रहा आपका जेड मोड। एक्चुअली अभी करंट रोड ये है, और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ना टनल बनाने की, वो ऐसे टनल बनाया गया यहां पर, ये जो आप लाइन देख पा रहे हो। अगेन ये वाले मैप में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ यहां पर, ठीक है, ये अगर आप देखिए तो यहां पर ये टनल बनाया गया है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग जो रोड है उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है पहुंचने में। तो जो सोनमर्ग रहा यहां पर, और इस साइड आपका श्रीनगर है, कश्मीर है, और उस साइड अगर आप देखोगे तो अगेन आपका लद्दाख और बाकी का जो कारगिल वाला एरिया है वो आ जाता है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पहुंचने से पहले वहां पर जितने भी सर्चिंग और पेट्रोल के काम थे वो सब कुछ किया गया है। और आपको याद होगा जस्ट 2 दिन पहले उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में, दैट इज विजिटेड सोनमर्ग टुडे टू रिव्यू प्रिपरेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी's visit on Monday. The inauguration of Z Mode Tunnel will open Sonmarg to tourism all year round. Sonmarg will now be developed as a great ski resort. आप सुनते हो ना स्विट्जरलैंड वगैरह में स्की रिजॉर्ट वगैरह, तो कुछ वैसा ही यहां पर भी बनाने की प्लानिंग हो रही है। The local population will not have to live in the winter. तो यूजुअली जो लोकल पॉपुलेशन था उनको वहां से जाना पड़ता था ठंड के समय, ये सारी चीजें अब नहीं होंगी। और साथ ही साथ अगेन नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको रीट्वीट किया था और कहा, आई एम ईगरली वेटिंग माई विजिट टू सोनमर्ग। तो फाइनली वो आज पहुंचे वहां पर और इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। तो क्वेश्चन अब ये है कि ये जेड मोड टनल है क्या एग्जैक्टली। देखिए इसकी लेंथ ध्यान रखिएगा, ये 6.4 किलोमीटर लंबा है और ये बाई डायरेक्शनल टनल है, मतलब ट्रैफिक आपने आगे जाना और आना दोनों तरफ से स्मूथली हो सकेगी। और साथ ही साथ ये कनेक्ट किसको करेगा, कंगन टाउन और साथ ही साथ सोनमर्ग को। अगेन आप देख सकते हो यहां पर, इधर आपका कंगन टाउन हो गया इस साइड आपका, और इधर सोनमर्ग हो गया, तो उसको यहां पर एक तरह से जो है ये कनेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ जो जेड मोड, अच्छा ये जो नाम है ना जेड मोड, तो इसको समझिए आया कहां से, क्योंकि अभी जो करंट रोड अगर आप देखोगे जो चल रहा था वो जेड शेप का था। इसको अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर कुछ ऐसा आपको रोड देखने को मिल रहा होगा, राइट, ये कुछ ऐसा है ना जेड के शेप में। तो जो करंट रोड है इस समय यहां पर, ये है आपका जेड के शेप में, और इसको अब यहां पर ये टनल बनाया गया, ये आपका
टनल वाला साइड है, तो इसीलिए इसका नाम जेड मोड टनल आ गया। और टनल के पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो रोड सिचुएटेड थी वो था आपका 8500 फीट पर, इतनी ऊंचाई पर, जिसकी वजह से स्नो एवलेंचेस वगैरह काफ़ी होते रहते थे। और यहाँ पर ठंड के समय जो है सोनमर्ग जो है आपका ज़्यादातर केस में बंद ही रहता था। और जो जेड मोड टनल का कंस्ट्रक्शन है वो एक्चुअली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2012 में स्टार्ट किया गया था। एक तो प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लंबा समय भी लग जाता है हमारे देश में। सोचिए 2012 मतलब लगभग 14-15 साल के बाद इसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। लेकिन ब्रो के द्वारा ये जो स्टार्ट किया गया इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो दिया गया था एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है दैट इज टनल वेट लिमिटेड, और आगे चलकर इसको हैंडओवर कर दिया गया था नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो फाइनली अब जाकर ये तैयार हुआ है और 10 साल में इसका टोटल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो लगभग 2400 करोड़ के आसपास आया है। इन एडिशन टू बीइंग 2 लेन, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं इसमें एक एस्केप टनल भी है। मतलब जो टनल होता है यूजुअली उसके साथ साथ एक छोटा सा एस्केप टनल बनाया जाता है पैरेलली, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई दिक्कत आ गई तो एस्केप टनल से वहां से बचकर जाया जा सके। और साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि हर 1 घंटे में ये 1000 व्हीकल आपका हैंडल कर पाएगा ये टनल, 1000 के आसपास, जिसमें मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। और इस कंस्ट्रक्शन करने में यहां पर आप देख सकते हो जो नई ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड है उसको अपनाया गया ताकि इसको बनाया जा सके। अब इसका फायदा क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो बताया जा रहा है कि टूरिज्म को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। यहां पर जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि जो सोनमर्ग है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन है, लेकिन ठंड के समय ये बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि वहां पर बिजनेस फिर से स्टार्ट होगा, लोगों का रेवेन्यू बढ़ेगा, बिजनेसेस बढ़ेंगे, लोकल पॉपुलेशन इससे काफी खुश है। और साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका जो टाइम है एक्चुअली यहां पर इसको क्रॉस करने का, इसमें घंटों लग जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 20 से 25 मिनट में यहां पर इसको क्रॉस किया जा सकेगा आराम से। यहां पर आप देख सकते हो गगनगीर से लेकर सोनमर्ग के बीच में 20 से 25 मिनट में पहुंच पाएंगे थ्रू आउट द ईयर। और इसी की वजह से जो होटलियर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इसकी वजह से टूरिज्म के नए दरवाजे खुलने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है कश्मीर और लद्दाख के बीच में वो भी इंप्रूव हो सकेगी, क्योंकि यहां पर स्पेशली जो फार्मर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको फायदा होगा, ट्रैवल टाइम कम होगा, रोड सेफ्टी इंक्रीज होगी। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि बोला जा रहा है कि क्योंकि अब ऑल राउंड द ईयर जब चीजें ओपन हो जाएंगी तो वहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज काफी आ जाएंगी, तो इसकी वजह से उस पूरे रीजन में जो लोकल इकोनॉमी है उनको फायदा होने वाला है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एक प्रकार से जो रेसिडेंट्स का है वो बढ़ जाएगा। तो ये तो हमने टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से बात की, लेकिन अगर हम इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक्चुअली क्या है, ये जो हम जेड मोड टनल की बात कर रहे हैं ना, इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ ब्रॉडर जोजिला टनल। आपने जोजिला टनल प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, वो इसी के एक्चुअली पास में ही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये श्रीनगर आ, फिर गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने के बाद सबसे पहले ये आएगा आपका जेड मोड टनल हो गया, ये जो मैंने आपको बताया। फिर उसके कुछ देर के बाद मतलब सोनमर्ग को क्रॉस जब आप करोगे और कारगिल लद्दाख की तरफ जाओगे तो यहां पर आता है आपका जोजिला टनल। इसको भी बनाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर भी बहुत डिफिकल्टी होती जाने में, लेकिन अभी इसको तैयार होने में 2028 है, 2028 तक ये तैयार होगा। और जब ये एक बार तैयार हो जाएगा तो इससे आप समझिए द्रास की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और फिर उसके बाद कारगिल एंड देन उसके बाद लद्दाख। मतलब एक प्रकार से पूरे साल भर में कभी भी लद्दाख से श्रीनगर आराम से आया जा सकता है यहां पर। अब इसका फायदा क्या मैं आपको बताता हूं स्ट्रैटेजिकली ये है कि यहां पर पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर सटता है लद्दाख का, आपको पता है। ये अगर हम गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहां पर आपका पाकिस्तान आ गया इस साइड आपका ऊपर की तरफ, फिर इधर आपका ईस्टर्न साइड में चाइना, अक्साई चीन वाला पूरा इलाका आ जाता है। तो अभी क्या होता है कि ठंड वगैरह के समय स्पेशली यहां पर अगर हमें कोई भी डिफेंस के सामान पहुंचाने हैं पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ या फिर चाइना बॉर्डर की तरफ, तो हमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, फ्लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारा खर्चा भी आता है। और साथ ही साथ आप समझिए उसकी भी लिमिटेशन है ना, आप रोड के माध्यम से और बहुत सारी चीजें आराम से ले जा सकते हो, लेकिन जब हम फ्लाइट वगैरह की, हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो जिसकी वजह से वो चीजें हम शायद पहुंचा नहीं पाते थे। लेकिन जब यहां पर रोड की कनेक्टिविटी राउंड द ईयर हो जाएगी तो आप समझिए यहां पर कोई भी चीजें कभी भी हमें पहुंचाना हो रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से तो वो हम कर पाएंगे। तो एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी अभी तक हमारी मिलिट्री की, वो एक प्रकार से कम हो पाएगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। और साथ ही साथ इससे एक और चीज होगा कि जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट
स्टाफ हैं वो एकदम बिजी रहते थे दिन भर इसमें, अब उनका यूजेस कम बढ़ेगा तो इनकी जो लाइफ है वो भी यहाँ पर बढ़ सकेगी, तो कई इससे फायदा होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं जाने से पहले कि जम्मू कश्मीर का जो टनल नेटवर्क है वो कितना बड़ रहा है। एक्चुअली जेड मोड टनल इज पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ 31 टनल्स जो इस पूरे रीजन में बिल्ड किए जा रहे हैं। 31 टनल में से लगभग 20 टनल्स आपका जम्मू कश्मीर में और 11 टनल लद्दाख में आपका बिल्ड हो रहा है। तो आई होप कि इससे आपको समझ में आया होगा कि ये कितना मायने रखता है ये जो टनल है पूरा। एंड आई होप कि इसके अलावा जो एक क्वेश्चन है ये आप अटेम्प्ट करोगे, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल। ध्यान रखिएगा, हम रोड टनल की बात करें, भारत का लॉन्गेस्ट कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी बैच आप लेते हो स्पेशली सेल के दौरान आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।